नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेंदे स्टडी कुछ जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया इन्वायरमेंटल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी में विषय कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सके आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट में आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर ऑप्शन ए प्योर एंड अनअडल्टेटेड, ऑप्शन बी रिच इन प्रोटीन, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड ऑप्शन डी इकोनॉमिकल वाइबल। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिक के लिए पूछा गया था कि किन इंडियन प्रोडक्ट्स को इको मार्क्स दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर प्योर एंड अनअडल्टेटेड, ऑप्शन बी रिच इन प्रोटीन्स, ऑप्शन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ऑप्शन डी इकोनॉमिकल वाइबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इको मार्क्स इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, एज एन इकोसिस्टम wetlands are useful for which of the following? Options are for nutrient recovery and recycling, option B for releasing heavy metals through absorption by plants, option C in reducing situation of river by retaining sediments, and option D all of the above। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि वेटलैंड्स का यूज, मतलब वो वेटलैंड्स जो होती हैं उनका यूज़ क्या है, वो किसके लिए यूजफुल होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर फॉर न्यूट्रिएंट्स रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, ऑप्शन बी फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, ऑप्शन सी इन रिड्यूसिंग सिचुएशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द साइक्लिंग एलिमेंट ऑफ इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ऑप्शन आर केमिकल साइकिल्स, ऑप्शन बी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ऑप्शन सी जियोलॉजिकल साइकिल्स, एंड ऑप्शन डी जियोकेमिकल साइकिल्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि अगर किसी भी इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर साइक्लिक एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर केमिकल साइकिल्स, ऑप्शन बी बायोजियोकेमिकल साइकिल, ऑप्शन सी जियोलॉजिकल साइकिल, एंड ऑप्शन डी जियोकेमिकल साइकिल्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। द साइक्लिक एलिमेंट ऑफ इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन बी यानी कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्स वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। आपको इस हमेशा ही क्वार्टियाँ दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। फ्रेंड्स, कि मैंने ऑलरेडी 8 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट लेते हैं, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज, ऑप्शन आर इको टाइप, ऑप्शन बी इकेड, ऑप्शन सी इकोस्फीयर, एंड ऑप्शन डी इकोटोन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि किन्हीं 2 डिस्टिंक्ट कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर इको टाइप, ऑप्शन बी इकेड, ऑप्शन सी इकोस्फीयर, एंड ऑप्शन डी इकोटोन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि इकोटोन। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज, आंसर ऑप्शन डी यानी कि इकोटोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ऑप्शन आर डेजर्ट, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी ओशियन, एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिक के लिए पूछा गया था कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना, इनमें मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर डेजर्ट, ऑप्शन बी माउंटेन, ऑप्शन सी ओशियन, एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ओशियन इज द मोस्ट सुटेबल इकोसिस्टम अमंग दीज 4 ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, the orderly sequence of change in vegetation of an area over the time is described as, option R biomass, option B succession, option C tropical level, and option D climax। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि अगर किसी एरिया में उसकी जो वेजिटेशन है उसमें अगर चेंज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर बायोमास, ऑप्शन बी ससेशन, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल लेवल, एंड ऑप्शन डी क्लाइमैक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि सक्सेशन। द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया ओवर द टाइम इज डिस्क्राइब एज, आंसर ऑप्शन बी यानी कि सक्सेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंद्र स्टडी को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, द वर्ड इकोलॉजी इज कॉइंड इन 1866 बाय, ऑप्शन आर चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट वाइटेकर, ऑप्शन सी
अर्थूड एनसली एंड ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकल। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो वर्ड इकोलॉजी है ना उसको किसने दिया था। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट वाइटेकर, ऑप्शन सी अर्थूड एनसली एंड ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकल। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अर्नेस्ट हैकल कॉइन द वर्ड इकोलॉजी इन 1860। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द टर्म इकोसिस्टम इज enunciated by option A C.C. Park, option B G. Mendel, option C A.G. Tennyson and option D none of these। फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि A.G. Tennyson who enunciated the term ecosystem। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ऑप्शन आर ए बायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन बी बायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन सी एनर्जी कंपोनेंट एंड ऑप्शन डी स्पेशल कंपोनेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो कि बेसिक कंपोनेंट में नहीं आते इन्वायरमेंट के। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर ए बायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन बी बायोटिक कंपोनेंट, ऑप्शन सी एनर्जी कंपोनेंट्स एंड ऑप्शन डी स्पेशल कंपोनेंट्स। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि स्पेशल कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन अंडर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर यहाँ पर एक वर्ड आया था ए बायोटिक और बायोटिक। ए बायोटिक होते हैं नॉन लिविंग और बायोटिक होते हैं लिविंग। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ऑप्शन आर इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी इकोसिस्टम यूनिफॉर्मिटी एंड ऑप्शन डी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से क्या है जो कि हेल्प नहीं करता है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी इकोसिस्टम यूनिफॉर्मिटी एंड ऑप्शन डी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इकोसिस्टम यूनिफॉर्मिटी इज नॉट हेल्पफुल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, a pesticide which is the chlorated hydrocarbon is sprayed on food crop, the food chain rat, snake, hawk. In this food chain, high concentration of pesticide would be accumulated in which of the following? Options are food crop, option B rat, option C snake एंड ऑप्शन डी हॉक। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो आपको फूड चेन दे रखी ना ये, इसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड की कंसेंट्रेशन किस में होगी सबसे ज़्यादा। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर फूड क्रॉप, ऑप्शन बी रैट, ऑप्शन सी स्नेक एंड ऑप्शन डी हॉक। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हॉक कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्शन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, इन नाइट्रोजन साइकिल सॉइल नाइट्रेट्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू फ्री नाइट्रोजन बाय ऑप्शन आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन सी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो सॉइल नाइट्रेट्स होते हैं ना उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है नाइट्रोजन में, वो कैसे कौन करता है उसको। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ऑप्शन सी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी बोथ ए एन सी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सॉइल नाइट्रेट इनटू द फ्री नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आइडेंटिफाई द पोलिनेटिंग एजेंट्स। ऑप्शन आर बैट एंड बी बट नॉट बर्ड, ऑप्शन बी बैट एंड बर्ड, ऑप्शन सी ह्यूमिंग बर्ड नॉट बी, ऑप्शन डी विंड बी बैट एंड बर्ड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विंड बी बैट्स एंड बर्ड्स आर द पोलिनेटिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, इन केस ऑफ ए पैरासिटिक फूड चेन द शेप ऑफ द पैरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज ऑप्शन आर अपराइट, ऑप्शन बी लीनियर, ऑप्शन सी इनवर्टेड एंड ऑप्शन डी नो सर्टन। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इन्वर्टेड। इन पैरासिटिक फूड चेन द शेप ऑफ द पैरामिड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बायोस्फीयर। ऑप्शन आर biosphere is a combination of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Option B biosphere is missing at the extreme of north and south pole. Option C organisms are uniformly present in biosphere and option D all of the above. फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा क्या है जो कि बायोस्फीयर के बारे में गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, तो आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी यानी कि ऑर्गेनिज्म आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन बायोस्फीयर इज इनकरेक्ट इन दीज फोर ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन ऑप्शन आर प्लांक्टन, ऑप्शन बी नेक्टन, ऑप्शन सी प्लांक्टन एंड नेक्टन एंड ऑप्शन डी बेंथोस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है ना उसका जो अपर पार्ट होता है उसमें इनमें क्या पाया जाता है।
चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आ प्लांकटन, ऑप्शन बी नेक्टन, ऑप्शन सी प्लांकटन एंड नेक्टन एंड ऑप्शन डी बेंथोस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि प्लांकटन। अपर पार्ट ऑफ द सी और एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन, आंसर ऑप्शन ए यानी कि प्लांकटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू रिलीज ए क्लाइमेटिक चेंज एक्शन प्लान? ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी केरला। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट या फिर यूटी है जिसने सबसे पहले जो क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान उसको रिलीज़ किया था। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हरियाणा एंड ऑप्शन डी केरला। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि दिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट? ऑप्शन आर फॉरेस्ट प्रिवेंट्स फ्लड, ऑप्शन बी फॉरेस्ट इनडायरेक्टली प्ले एन रोल इन प्रेसिपिटेशन, ऑप्शन सी फॉरेस्ट प्रोवाइड माइक्रो क्लाइमेट, ऑप्शन डी फॉरेस्ट प्योरीफाइंग द एयर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से मतलब कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस इनमें से कौन सी नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स, ऑप्शन बी फॉरेस्ट इनडायरेक्टली प्ले ए रोल इन प्रेसिपिटेशन एंड ऑप्शन सी फॉरेस्ट प्रोवाइड माइक्रो क्लाइमेट्स एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट प्योरीफाई द एयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि फॉरेस्ट प्रोवाइड माइक्रो क्लाइमेट इज नॉट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच लेक इज बीइंग डेवलप्ड ए crocodile conservation reserve and eco-tourism spot by the government of Bihar? Option are Anupam Lake, option B Kharagpur Lake, option C Pokode Lake and option D कानवार लेक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि कानवार लेक इज बीइंग डेवलप्ड ए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व एंड इको टूरिज्म स्पॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच आर द फॉलोइंग प्राइमरी कॉजेज मर्करी पोल्यूशन? ऑप्शन आर ऑटोमोबाइल बैटरीज, ऑप्शन बी डीजल इंजन, ऑप्शन सी पॉलीमर एंड ऑप्शन डी CFLM। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से क्या है जो कि मर्करी पोल्यूशन करता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑप्शन बी डीजल इंजन, ऑप्शन सी पॉलीमर एंड ऑप्शन डी CFLM। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि CFLM कॉजेज मर्करी पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो 20 क्वेश्चन थे इन्वायरमेंटल साइंस के। आई होप कि ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। फ्रेंड अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड जो पार्ट 9 था इन्वायरमेंटल साइंस का, इसके मैंने ऑलरेडी 8 पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं प्लीज़ आकर देखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। थैंक यू सो मच। माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।